नमः। अविरल शब्द घनो ग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि भी उपास तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचन अनुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं रदिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड मृण्मोषुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हे सखे तू मेरे बंधन मत खोल, स्वयं बंधा हूं स्वयं खुलूंगा, तू ना बीच में बोल। अपनी चर्चा चल रही किसकी? समय सार की छठवीं गाथा। यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंदी द्वारा रचित है। इसकी टीका आत्मख्याति आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा लिखी गई है। इसकी चर्चा अपन ने कल देखी थी, उसमें ही अपन जो विषय कल रह गया था उसको अपन यहां से देखेंगे। तो अपन पहले गाथा पाठ करते हैं। रवि हो दियप्पमत्तो रापमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जोसो दुसो चेव। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक गायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। कल जो चर्चा देखी थी, गाथा का सामान्य तो सबको पता ही है कि यह आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक गायक भाव है और वह तो वही है। मतलब जो जानने में आ रहा है वह तो आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि निश्चय न्याय का कथन ऐसा ही होता है कि पांडे राजमल जी भी पंचाध्याय में कहते हैं ना तथा ऐसा नहीं है। कैसा है? वह तो वही है। तो ये भी एक निश्चय न्याय का ना तथा करने का उसका वाच्य ही ऐसा है। आपको ये पता ही होगा कि छठवीं सातवीं गाथा कौन सी गाथा के नाम से फेमस है? पता है? दृष्टि के विषय। किसके? दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए? तो छठवीं सातवीं गाथा उसके अंतर उसके नाम से जानी जाती है। या कहें समय सार की पूरा सार इन दो गाथाओं में आ जाता है। गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि छठवीं सातवीं गाथा मतलब क्या? समय सार का पूरा सार इस गाथाओं में है। और संक्षेप रुचि वालों के लिए लिखा गया कितनी गाथाओं में? 12। तो अब इसमें पूरा मैटर दिया गया है किसका? मोक्ष जाने के लिए, आत्मानुभव को करने के लिए। तो कल अपन ने चर्चा करी थी, उसको यहां पर बढ़ाते हैं। क्या? कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। और अपन ने टीका में कल पढ़ा था कि अनादि बंध पर्याय इसके साथ जीव अनादि से बंध पर्याय इसके साथ है, शरीर इसके साथ लगा हुआ है। कैसे? क्षीर और नीर की भांति है, मिले हुए हैं। तो देखो अनादि शब्द है ना,
कल ही बताया था कि इस शब्दों में सारे मतों का खंडन हो गया कि यहाँ पे वह जीव लिया गया है जो सदा से मुक्त है, ऐसा नहीं। कोई ऐसा मत मानता हो कि सदा मुक्त है, ऐसा जीव भी नहीं लिया। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने इसको संसार में भेज दिया है और फिर उनकी मर्जी से वापस चला जाएगा, या फिर कर्म इसको किसी प्रकृति के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसा कोई भी जीव यहाँ पे नहीं लिया है। अनादि से जिसका कर्म बंधन लगा हुआ है वहां पे ऐसे जीव को लिया है। इतने से ही जीव का अस्तित्व सिद्ध किया और सारे मतों का निराकरण किया। अब इसमें नीर और क्षीर की भांति है। कैसे? अब देखो समझे, एक ही चीज में रखी हुई, जैसे दादा ने अनुशीलन में लिखा है कि एक बाउल में कोई भी अनाज रखे हुए हैं, जैसे 2 दालें हैं या गेहूं और चावल है, दोनों मिले हुए हैं, एक बर्तन में है, पर फिर भी नीर और क्षीर की भांति नहीं मिले। नीर और क्षीर क्या होता है? दूध और पानी की तरह मिले हुए तो वे भी हैं, पर एक में एक नहीं है। जहां प्रदेश पानी का है वहां पे, जहां जैसे दाल दोनों मिक्स है, मिक्स होती हुई मिक्स नहीं है। कैसी? दोनों के प्रदेश एक में एक नहीं हुए, पर नीर और क्षीर के हो गए। तो ऐसा संबंध शरीर और आत्मा का आचार्य देव कह रहे हैं। कब से? अनादि से, पर फिर भी भिन्न भिन्न है। कैसे? दूध और पानी को अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कौन करता है अलग? बगुला कर, हंस कर लेता है। उसकी चोंच में ऐसी पावर होती है कि पावर मतलब एक लिक्विड होता है जिससे दूध फट जाता है, वो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो ये उसके तो मतलब क्या है, दोनों मिले होने के बाद भी दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनको अलग किया जाता देखा जा रहा है। आप मावा बनाते हो, दूध गर्म कर देते हो, पानी उड़ जाता है और जो दूध है वो मावा के रूप में मिल जाता है। हो गया। ऐसे ही शरीर और आत्मा कैसे है? मिले हुए फिर भी भिन्न है। और अब दूसरी बात कह रहे हैं, दुरंत कसाय चक्र। इसमें टीका में शब्द है, पढ़ नहीं रहा हूं, पर निकल पढ़ ली थी कि दुरंत कसाय चक्र के उदय से जो पुण्य और पाप के भाव हो रहे हैं। देखो शरीर को तो अपन ने गाथा में तो शरीर का उल्लेख किया ही नहीं। आचार्य कुंद ने, किसने उल्लेख किया? अमृतचंद्राचार्य ने, कि नीर और क्षीर की, मतलब कि उन्होंने तो शॉर्ट में समझाना था उनको, तो उनने तो दोनों को तो पहले ही अलग कर दिया। आपको बड़ी बात समझा रहे हैं कि भैया जब जो भाव हो रहे हैं वो भी तुम्हारे नहीं है, तो उससे छोटी चीज तो पहले ही अलग कर दो। तो शरीर से तो आत्मा भिन्न नहीं है। अब वो कह रहे हैं जो मोहिनी कर्म है, कसाय है, इनके कारण से जो जीव में पुण्य और पाप के भाव हो रहे हैं। पहले की गाथा में पूर्व वक्ताओं ने पढ़ा होगा आपको, इस जीव को मोह की भांति ये क्या कर रहा है? मोह इसको बैल की भांति जोत रहा है। अपन तो कह रहे मिथ्यात्व अवस्था है। अब वो कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं, जो कसाय जिसका अंत क्या है? तुरंत, जिसका अंत दूर है पर पॉसिबल है, दूर है पर पॉसिबल है, उसके उदय से जो परिणाम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? उसके उदय से जो परिणाम हो रहे हैं, उससे भी कह रहे हैं पुण्य और पाप के जो शुभ के भाव हो रहे हैं उससे भी भिन्न है। प्रमत्त अवस्था मतलब क्या बोला था कल? 1 से 6 लेना है, और अप्रमत्त 7 से 14 ले ली। अब इसमें विकारी पर्याय तो 1 से 6 आ गई। प्रमाद मतलब ऐसा नहीं कि अपन कैसे कि प्रमाद मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ आलसी। तो कोई यहाँ पे अच्छा उत्साही हो, पूरे काम करता हो, तो क्या वो अप्रमत्त हो गया? प्रमाद 15 प्रकार का होता है। कसाय है, उन सब में क्या है? नहीं 9 कसाय नहीं, 4 कसाय, 4 बी कथाएं, ये सब 15 प्रमाद होते हैं। तो इनसे प्रमादपना आता है, ठीक है। और फिर 7 से 14 में क्या है? इनकी धीरे धीरे कसायों की मंदता है, तो फिर उसमें क्या, उस अवस्था को कहा अप्रमाद। तो यहां पे पता कैसी अवस्था लेनी है? देखो यहां पे छल ग्रहण मत करना, पहली गाथा में कह दिया कि आप संसारी हो, आपको आत्मा का कल्याण करना है। अब यहां पे आपको आचार्य देव दृष्टि चेंज करने को बोल रहे हैं। क्या दृष्टि? आप शरीर के साथ हो, आपको भिन्नता दिखाई दे रही, क्योंकि शरीर के साथ होने पर भी उसको अलग अलग मतलब अनादि का, देखो शरीर तो यही रहता है, आत्मा चली जाती है। तो जो अपन ने न्याय से सब सिद्धि है कि दोनों चीज अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों का स्वरूप जानने में आता है, तो शरीर से तो भिन्नता है ही। अब क्या बात कर रहे हैं कि आपके अंदर जो विकारी परिणाम हो रहे हैं और जो निर्मल परिणाम हो रहे हैं उनसे भी भिन्न देखो इसको। उसमें क्या लिखा? द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि को गौण करो। प्रवचन सार में लिखा है
114वीं गाथा पढ़ोगे शायद सप्तभंगी वाली, तो उसमें लिखा द्रव्यार्थिक चक्षु जब देख रहे हो तो पर्यार्थिक नए चक्षु को क्या करो, सर्वथा गौण कर दो। उसमें एक और बात लिखी है, आंख बंद करना है, फोड़ना नहीं है। फोड़ दोगे तो क्या हो जाओगे, काने हो जाओगे। क्योंकि फैक्ट तो है, फैक्ट दोनों ही है कि द्रव्य ऐसा शुद्ध भी है और संसार में भावों से सहित भी है, पर उस अशुद्धि और निर्मलता दोनों लिया है। उस कसाय चक्र उदय से जो परिणाम हो रहे हैं, चाहे वो प्रमत्त अवस्था हो चाहे उसके अभाव रूप अप्रमत्त अवस्था हो, दोनों से अभी क्या करना है, उस पर्यार्थिक नए चक्षु को गौण करना है, फोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है, आंख को फोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, गौण करना है। गौणता कही अपन ने। तो अब आपको सिर्फ द्रव्य का स्वभाव दिखेगा। देखो प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था से रहे तो सिद्ध है, पर वो वाली बात नहीं की, सिद्ध वाली बात नहीं की है। तू अभी इस पोजीशन में जो है ना, उसमें तेरा स्वभाव जो है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, वो वाला स्वभाव देखना है। सामान्य सामान्य विशेष जो अपन करते हैं ना, द्रव्य कैसा है, सामान्य विशेषात्मक है, नित्यात्मक है। तो यहाँ पे जो सामान्य द्रव्य है जो सब जगह पाया जा रहा है, अपन को वो देखना है। और जो आपके अंदर जो भी अवस्थाएं हो रही हैं, चाहे बुरी की तो छोड़, अच्छी भी और बुरी बुरी अर्थात क्या, पुण्य पाप के उदय से जो अप्रमत्त अवस्थाएं हो रही हैं, और निर्मल अवस्थाएं को अप्रमत्त अवस्था जो निर्मल परिणमन हो रहा है उससे ही भिन्न देखना है। आपने सुमत प्रकाश जी का प्रवचन सुना हुआ 10 लक्षण में, जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा गुणस्थान बढ़ रहे हैं, चतुर्थ गुणस्थान बढ़ रहा है, पंचम बढ़ रहा है, छठवां बढ़ रहा है, सातवां बढ़ते जा रहा है। अब बताओ ध्रुव में कोई फर्क आ रहा है क्या? उन्होंने कहा था ध्रुव में कोई फर्क आ रहा है क्या? कर्णानियुक्त कहेगा आपके लिए शुद्धि बढ़ गई, क्या कहेगा, इतने कसाय घटी इतनी शुद्धि बढ़ गई। पर ध्रुव में कोई परिवर्तन हुआ क्या? थोड़ा सा कुछ नयापन आया, उसमें कोई चेंज आया। जो द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, पर्याय में तो आ रहा है, तब तो गुणस्थान बढ़ रहे हैं। पर अब देखो द्रव्य संग्रह कल गाथा भी कही थी कि जो मार्गणय स्थान और गुण स्थान कहे हैं वो अशुद्ध नय से कहे हैं, शुद्ध नय से ऐसा नहीं है, नहीं है वो भाई साहब, आप अभी गुण स्थान में हो, आपका जो गुण स्थान आप उसमें हो, पर इसको अभी देखना नहीं है। शुद्ध नय से मुझे वो दिखाई देते ही नहीं है। परमात्म प्रकाश में परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में एक बात कही, क्या कही, जैसे पूछे आप जेल से कब छूटे, या आप भैया छूट के आ गए क्या, तो वो बोलेगा कैसी बात कर रहे हो, जेल कब गए थे हम, उसको बुरा लगेगा। ऐसे परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में वो जीव कभी बंधा ही नहीं था। अब अभी 10 नए जितने भी नए हैं, 8 नए, उस सबका नयाधिराज कौन है, परम शुद्ध निश्चय नय, उसमें बंधन है ही नहीं। तो अब जिसमें बंधन नहीं है उसमें मुक्त हुआ क्या? जिस नए का दृष्टिकोण ही है क्या, उस सामान्य आत्मा को देखना, उसमें यह जीव कभी बंधा ही नहीं था। तो परमात्म प्रकाश में कहा, जो ब्रह्मदेव सुने टीका लिखी, परम शुद्ध निश्चय नय से इसमें कभी जीव बंधा ही नहीं, तो मुक्त की तो बात है ही नहीं। इसलिए वो विषय देखो आप कि मुक्त होने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, और अभी भी कोई चेंज होने वाला, चेंज नहीं मतलब जो अवस्था भी है वो वहां पे थी, और कैसी अवस्था हो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो वाला यहाँ पे दृष्टि का विषय देखना है। ठीक है, ये तो अपन ने देख ली प्रमत्त अप्रमत्त। तो इसमें देखो एक अच्छी बात भी कही है, टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में कोट भी की है। क्या? इसका देखो जो टीका का अंतिम है ना, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, वह वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब देखो गुरुदेव ने इसमें ऐसा एक बात कही कि शुद्ध किसके लिए है, कौन कौन मतलब बोला किसके लिए शुद्ध है, जो जाने उसके लिए शुद्ध है। देखो अवेलेबल तो सबके पास भी है, भगवान आप भी हो क्या, भगवान आप आपको कहेंगे, पर भगवान आप भी हो क्या, नहीं है। भगवान तो अपन जो मंदिर बैठे उनको ही मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र ने तो भगवान आत्मा आपको अभी भी कहा है। तो अब भगवान पर्याय बनना है, अभी पर्याय ने चक्षु को गौड़ किया था कि अभी वो अवस्थाएं नहीं देखो। अब कोई मान ले यहाँ पे कि मैं वैसे ही शुद्ध हूं जैसे सिद्ध में है, तो बोले भाई शुद्ध तो सब बैठे यहाँ पे। अब बात है कि जैसा हमने कहा वैसा तुमने देखा कि नहीं, वैसा देखोगे तो बात बनेगी। क्योंकि देखो द्रव्य में शुद्धि नहीं आई है, पर संयोग है उससे परिणाम में शुद्धि आ रही है, पर वह जीव क्या है, जयचंद जी छाबड़ा के इसके भावार्थ में लिखा कि जो भाव हो रहे हैं ना वह जीव के नहीं है,
और जीव स्वरूप नहीं हो रहा है, तो परिणामों से मुझ में कोई अशुद्धता आई नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, तो वो स्वरूप मेरा नहीं है। जो मोहराग देश के परिणाम है उसको तो समय सार में आएंगे 72वीं गाथाओं में क्या कहेंगे, अनित्य कहेंगे, और क्या बोलते हैं, अजीब कहेंगे। क्या कहें, अजीब, ये तो जीव में है ही नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, ऐसा स्वरूप जो जानेगा, आवाल गोपाल स्वरूप, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको जानने में प्रति समय आ रहा है, पर अब जो जाने उसके लिए काम बन जाता है, जो नहीं जाने, अब शब्दों से नहीं, शब्दों से कह दोगे कि मैंने अप्रमत्त अवस्था से रहित भगवान आत्मा जान लिया, जानने के साथ उसको वैसा अनुभव में लाना भी है। कब तक लाना है, जब तक जानने में ना आ जाए, क्योंकि इसमें लिखा है टीका में हमेशा उद्योत रूप है, अनुसार लिखा गुप्त नहीं है, आप जब जानने जाओगे तब मिलेगा। एक उदाहरण देते हैं दादा इसके लिए, माँ में और पत्नी में क्या फर्क होता है। आप बहुत सालों बाद घर गए अपने, और घर पे कंडीशन बहुत बेकार थी, बहुत सालों बाद गए और घर में एंट्री किया, तो पत्नी क्या करेगी, मुंह फुला लेगी, ऐसा करेंगे नहीं नहीं, मतलब आपको भाव नहीं देगी, और माता तुरंत गले लगा लेगी। ठीक है, ऐसे भगवान आत्मा अपनी माँ की तरह है, जब जाओगे देखने तब जानने में आएगा। क्यों, क्योंकि स्वासंवेदन ज्ञान से हमेशा प्रति समय जानने में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। अब अगली जो टीका, इसकी जो दूसरा पाद है, लास्ट, वह तो वही है। क्या है भैया, वही जो जानने में आ रहा वह तो वही है। क्या वही है, तो अब वो कह रहे हैं चलो हमने मान लिया पर द्रव्य और पर भावों से इसमें कोई अशुद्धि नहीं आई, पर गेय गायक संबंध तो हो गया, गेय गायक संबंध होने से अशुद्धता मानो कि पर गेय आपके ज्ञान में आ गया। तो बोले आप समझो, इसमें दो उदाहरण दिए हैं। ठीक है, एक क्या दिया है, दाहे दाहक का, एक दिया है दीपक का। ठीक है, दो उदाहरण दिए हैं। कल बहुत अच्छे से समझा था अपन ने कि दाह और दाहक, जैसे जो दाह है पदार्थ मतलब ईंधन, और दाहक अग्नि है। जैसे अपन ने 4-5 आग जलाए, कंडे की आग, घास की आग, लकड़ी की आग जलाई, और उन सब पे अपन ने कोई पदार्थ पकाया, कोई चीज पकाई, रोटी पकाई। अब कंडे की आग हो, घास की आग हो, उससे रोटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तीनों रोटियां उस पर सेकेंगी ही। अब कंडा तो अशुद्ध मानते हैं क्योंकि गाय के गोबर से बना हुआ है तो मली, तो अगर उससे बनाई और उसकी अशुद्धि अगर रोटी में आ गई तो रोटी खाना पॉसिबल नहीं है, बल्कि लोग तो बाटी खाते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, दाह की अशुद्धि किस में नहीं आ रही है, आग में नहीं आ रही है। किस में नहीं आ रही है, आग में नहीं आ रही है। और अशुद्धि आ जाए तो खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा, कोयला का कालापन उसमें आ जाएगा, और अंगारे पे तो रोटी भी सिकती जब जलने लगे। तो कल बताया ही था, किसका उदाहरण दिया था, राजवार्तिक का ऋजु सूत्र, जो एक समय को क्या करता है, एक समय की पर्याय को विषय बनाता है। तो ठीक है, एक समय की पर्याय को विषय बनाया, तो उस समय उसको आचार्य देव कहते हैं वो क्या है, ईंधन तो है नहीं, वो आग ही है। जिस समय जल रहा है वो घास ही नहीं है, जल तो घास रही है पर वो घास है ही नहीं। एक सूक्ष्म विषय है ऋजु सूत्र न्याय का। तो आप कह रहे हैं कि दाह के जलने से दाहक में कोई अशुद्धि नहीं आती, और इन सब में अपन देखो चारों, कंडे की, घास की, इनको ऐसा कहोगे कि ये वाली अग्नि जलाती है, ये नहीं जलाती है। आग के स्वरूप में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, और उसकी अशुद्धि आग में नहीं आई। अब अपन को किस पर घटित करना है, आत्मा पर। ज्ञेय किसे कहते हैं, ज्ञेय किसे कहते हैं, जो जानने में आए। ज्ञेय सारी दुनिया है, अब वो सारी चीज जानने में आ रही है। तो अब कहा कि जो ज्ञेय जानने में आ रहा है इससे अशुद्धता आ गई, क्योंकि पर ज्ञेय आपके ज्ञान में आ गया। तो उन्होंने कहा कैसे आ गया, आचार्य देव कह रहे हैं जैसे उदाहरण दिया कि दाह की अशुद्धि उसमें अग्नि में प्रवेश नहीं कर रही है, ऐसे ही अब मैंने किसी भी पदार्थ को जानूं, जो क्योंकि सबके अंदर प्रमेयत्व गुण है, सब द्रव्यों में क्या गुण है, प्रमेयत्व गुण, वो जानने में आ रहा है। अब मैंने कोई भी चीज को जाना, तो तीन चीज होती हैं, आकार, एक ज्ञानात्मक होती है, एक शब्दात्मक होती है, एक अर्थात्मक होती है। अब मैंने चिरंतन को जाना,
चिरंतन नाम का पदार्थ तो है ही चिरंतन, एक शब्द भी है। एक चिरंतन कहाँ है? मेरे ज्ञान में बना है, ठीक है। तो अब वो चिरंतन जो मेरे ज्ञान में बना है तो वो का गे, मेरे लिए तो गे है, उसका गे मेरे ज्ञान में पड़ा, तो जो गे बना है वो तो चिरंतन का आकार रूप आया है, जैसे उसकी बॉडी का शेप है वो आकार मेरे ज्ञान में आया, तो है तो आकार उसका, पर जब वो मेरे ज्ञान में आ गया तो मेरी ज्ञान की पर्याय में आ रहा है जानने में, तो किसका हुआ? मेरे ज्ञान में हुआ। अब देखो चिरंतन को मैं कुछ कहूं तो बुरा मान जाएगा कि कैसा लग रहा है, कुछ भी अपन उसको बुराई करें तो बुरा मान जाएगा, पर मैं अपने ज्ञान में जो चिरंतन बैठ गया है, मेरे जो उसका गे आ गया है, उसको मैं कुछ कहूं तो किसी को दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि वो तो मेरे ज्ञान में गे बन चुका है, उसको मैं कुछ भी कहूं तो उसको कोई बुरा लगने वाला नहीं है, पर इस तो मैं कहूं तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अब तो वो मेरी ज्ञान का गे बनेगा, वो मेरी चीज हो गई अब। देखो लेकिन लोग में ऐसा मानते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, अपन थोड़े एडवांस है ना, स्मार्ट है। अब जैसे झूला झूलने जाते हैं तो दूर से देख लिया कि भैया वो झूला हमारा है, देखने मात्र से तो अपना अधिकार जमाने लगते हैं। तो आचार्य देव कह रहे थे गे को जाना तो गे तेरा थोड़ी हो गया, वो तो तेरे ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो जो गे तेरे जानने में आया है वो तेरे ज्ञान का ही परिणमन है। अब देखो, अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे वो गे बन गया है, गे से ज्ञान हुआ, पर गे से ज्ञान नहीं हुआ, मेरे ज्ञान में जो पर्याय है उसको ही मैंने जाना, उसको तो मैंने जाना ही नहीं। पर को जाना, लेकिन पर मैंने किसको जाना? अपने ज्ञान में जो आ रहा है उसको जाना। तो अब बता अशुद्धता हो सकती है क्या? अशुद्धता कब आती है? पर के संयोग से आती है, पर तो तुम वहीं पे बैठे हो और हमें उसकी अशुद्धता बिल्कुल भी एंटर नहीं की। समझ में आया? तो ये वाली बात आचार्य कह रहे हैं, पर को जानने से अशुद्धि नहीं आती है, नहीं तो केवल ज्ञान में सबसे दिक्कत होती। केवल ज्ञान में तीन लोग एक साथ झलकता है, तीन लोग तीन काल एक साथ झलक रहे हैं, अब बताओ कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे क्योंकि ज्ञेयों से जानने में अशुद्धता नहीं होती। अब लेकिन अपन बोलेंगे, सुना हुआ आपने कि भाई पर को मत जानो, पर के जानने में क्या रखा है, पर को जानने से तो राग देसी होते हैं। तो देखो अपन क्या होते हैं, अपन छदमस्त हैं, तो अपन को ऐसा कहता है अपना उपयोग समेटो, पर को जानने का मना नहीं कर रहे हैं, आपका क्या है अपने को जानो या जिनवाणी को अच्छी अच्छी चीजें देखो, पर में देखोगे तो राग देश होंगे, तो उसको जानने के लिए मना करते हैं। पर के कारण आज तक कोई अशुद्धता नहीं आई है। जैसे बिस्तर डली हो रास्ते में, आप उसको टच कर लेते हो तो नहाओगे, पर देखने से आज तक कोई अशुद्ध हुआ क्या? आपने तो कैसे कैसे चीजें देखी हैं, तो अशुद्धता नहीं आई। एक ही पदार्थ को देखकर अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव होते हैं। अब भाव में जो दिक्कत हो रही है, अब मैंने कोई भी चीज जाननी, कोई अच्छी चीज देखी, उसको देख कर लोग अलग अलग परिणाम कर रहे हैं, तो ज्ञान तो गे सबके में वही चीज बन रही थी, एक जो पदार्थ वहां रखा है वही ज्ञान का गे बन रहा है, ठीक है। मूर्ति देखो, किसी को वीतरागता आती है, किसी को चोरी का भाव आता है। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? जो ज्ञान का गे था ना, उसमें तुमने राग मिश्रण कर लिया, और राग से भिन्न देखना था। सिर्फ किसको देखो उस समय? उस ज्ञान को देखो, जो ज्ञान अपने पर्याय में पड़ा वो मेरा है, उसमें राग देश अलग कर दो तो बस काम बन गया अपना। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि अशुद्धता पर के जानने से हो ही नहीं रही है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बस अज्ञानी राग कर देता है तो उसकी क्या है, ये अवस्था दूर नहीं हो रही है, ये अवस्था दूर नहीं हो रही, मिथ्यात्व उसके साथ लगा हुआ है। इसको दूर करने के लिए कह रहे हैं कि तू जो जान रहा है ना वो तेरी ज्ञान की पर्याय का गे है, उसमें तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि उसका गे तेरे में आ गया, उससे कुछ अशुद्धि हो गई है। तो दादा तो कितना बोलते थे अपन को, अपन प्रवचन सुनते थे कि भैया जानने का मना क्यों करते हो, जानना तो क्या है, स्वभाव है, जानना तो मेरा स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान मेरी पर्याय है, ठीक है। ये बात एकदम सिंपल है। अब दूसरा उदाहरण क्या दिया? दीपक का। दीपक कैसा है, क्या है, स्वपर प्रकाशक है कि नहीं है? न्याय ग्रंथों में कहते हैं कि एक दीपक को ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। देखो हम पर को जान रहे हैं तो वो पर की क्वालिटी नहीं है, वो मेरे ज्ञान में ऐसी क्वालिटी है कि वो मेरे जानने में आ रहा है। विवेकानंद जी क्या कर रहे थे? हीरा कीमती है कि मेरी आंख, क्योंकि आंख से मैं उसको देख पा रहा हूं। ऐसे ही दीपक के जैसी आत्मा स्वपर प्रकाशक है, वो खुद को भी जानता है और पर को भी जानता है। और पर को कैसे जानता है? वो अपने ज्ञान में जो गे बनता है उसको ही जानता है, इसलिए उसमें कोई अशुद्धि नहीं आती है। अब इसमें लिखा कर्ता और कर्म क्या है, अभिन्न है। कैसे कहोगे? भैया कर्ता तो मैं हूं और जो जानने वाला वो कर्म हुआ,
तो वही तो समझा, पर जानने में आ रहा है, वो कर्म नहीं है। जो तेरी ज्ञान में बना, तो तू ही क्या है, ज्ञान है, और तेरी ज्ञान की पर्याय में जो गे बना वही क्या है, कर्म। तो कर्ता, कर्म और करण, मैंने ज्ञान से जाना, तो तीनों चीज मेरे अंदर ही है। मैंने ही अपनी ज्ञान पर्याय को जाना, खुद से जाना, और किससे जाना, ज्ञान से जाना। घट अहम आत्मना वेद, तीनों चीज मेरे में है। तो क्या है, तो अभेद हो गया। क्या है, कर्ता कर्म यहाँ पे अभेद है। अब जो कह रहे थे ना गाथा में, वह ज्ञात तो वही है, वह तो वही है, जो जानने में आ रहा है वही मैं हूं। जिस समय तूने गे को जाना, तूने गे को नहीं जाना, किसको जाना, बोलो किसको जाना, गे को जानते वक्त भी ज्ञान को ही जाना। तो बस कह तो देते हैं, पर समझते क्या है, मैंने गे को ही जाना। अब जो जानने में आ रहा है ना, संवेदन में आ रहा है, वो ज्ञायक आत्मा मैं हूं। ये वाली बात यहाँ पे आचार्य देव बहुत अच्छे से कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न अनुशीलन में दिया गया है, जयचंदी छाबड़ा ने भी दिया है अपने भावार्थ में। भैया आप कह रहे हो ठीक है, अशुद्धता नहीं आ रही, पर तुम्हारा नाम जो ज्ञायक पड़ा है ना, वो किससे पड़ा है, गेयों के जानने से ही ज्ञायक पड़ा है। सही बात है, गेयों को जानता इसलिए गायक पड़ा। तो वो देखो ऐसी बात हो गई कि कहीं के तुम इलाहाबाद के हो, और तुम्हारे पापा को तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा ना, तुम्हारे पापा को बनारस पसंद था इसलिए बनारसी दास रख दिया। कोई सेंस निकला इस बात का कि भाई तुम्हारे पापा को पसंद था क्या, बनारस, इसलिए तुम्हारा नाम क्या रख दिया, बनारसी दास। भाई तुम इलाहाबाद में रहे तो तुम्हारा नाम इलाहाबाद दास नहीं रखा। तो भाई उसको समझा रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसको देखता है, मरीजों को देखता है। तो मरीजों को देखने का डॉक्टर है क्या वो, हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं, मरीजों को देखने का डॉक्टर बना कि नहीं बना। आप भी वही बात कर रहे हो, गेयों को जाने से गायक पड़ गया। भैया उसने डॉक्टर बनने के लिए क्या किया है, पूरी पढ़ाई की है, उसके पास सर्टिफिकेट है, वो तुम्हें ना भी देखे तो भी डॉक्टर है वो। आप क्यों भूल जाते हो कि जैसे गे को जान रहा है, आत्मा गे भी है और गायक भी है। तो भैया गे अपने को जानता है इसलिए गायक पड़ा है, क्योंकि आत्मा गे है कि नहीं। जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, जब मैं स्वयं ही गे हूं, तो भैया दोनों क्वालिटीज मेरे पास में है। वो डॉक्टर किसी को ना भी देखे तो भी डॉक्टर है, ऐसे ही क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई है, उसका सर्टिफिकेट है। ऐसे ही जो गायक मैं हूं ना, वो पर को जानने के कारण में गायक नाम ही पड़ा है, क्योंकि मैं, मेरे अंदर प्रमेत्व गुण है और मैं ज्ञान से स्वयं को जानता हूं, इसलिए मेरा नाम क्या पड़ा है, गायक पड़ा हुआ है। और अब पर को जानने की जो बात की थी, वो पर को नहीं, खुद को जानना है, खुद को ही जान रहा है। और इसमें कल अपन ने एक लाइन देखी थी, कौन सी, भूमि ना हो चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। क्या, त्यों नहीं, जैसे चांद की रोशनी पड़ी, चांद की रोशनी पड़ी तो वो चीज चांद की नहीं हो जाती। ऐसी मैंने किसी को जाना तो वह चीज मेरी नहीं हो गई, पर अपन राग के कारण उसको जानते हैं। अब पूरी गाथा का एक पूरा एक वो बनाओ समरी, क्या क्या बात कही भाई साहब। आपके गाथा में तो इतना कह दिया कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव है, इतना कह दिया। अब अभयचंद आचार्य कह रहे हैं, तेरी वर्तमान पर्याय का तुझे ज्ञान करा दिया कि तू अनादि पर्याय से सहित है, शरीर सहित है, और तेरे अंदर क्या है, मोहराग द्वेष भी हो रहे हैं, क्योंकि लेकिन उससे कहा उससे भिन्न देखो, नए की बात है, द्रव्य दृष्टि देखो, पर्याय दृष्टि को गौण करो। एक कैसी वाली बात है, करोड़पति रिक्शे वाली जैसी, पैसा है भी और रिक्शा भी चला रहा है। अब बोल रहा भैया रिक्शा बंद करना चलाना, तो किसको देखो, अपने पैसे ले जाओ अकाउंट में लेने के लिए। ऐसे कह रहे हैं तेरे पास हमेशा तेरा स्वरूप अवेलेबल है, बस क्या करना है, इस पर्याय को गौण करना है। गौण कर दिया तो तेरा द्रव्य स्वरूप तुझे जानने में आएगा। अब जो जानेगा उसको उसको फायदा मिलेगा, ठीक है, उसको ही, जो नहीं जानेगा उसको फायदा इसका नहीं मिलेगा। और कोई कहे गे गायक से शुद्धता आती है तो भी नहीं, क्योंकि मेरा जानना स्वभाव है, दीपक की भांति हूं मैं, और कर्ता कर्म मुझ में ही है, सटकारक मेरे में ही घटित होते हैं, तो मुझ में पर से शुद्धता आती ही नहीं है, और अनादिकाल से आज तक आई नहीं, और सिद्ध बन जाऊंगा तो भी मुझ में कोई एक्स्ट्रा चीज प्रकट नहीं होगी, पर द्रव्य दृष्टि प्रकट आऊंगा तो पर्याय में वो चीज अवश्य आएगी, क्योंकि लक्ष्य तो अपना वही है जाना। तो और ऐसा कोई सुन ले भैया मैं तो इससे रहित हूं, तो ऐसी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में सब बता दिया, तू पर को जानना इसलिए तू दुखी हो रहा है। तो अब आचार्य देव कह रहे हैं तू
अनादिकाल से व्यवहार का ही पक्ष था, अब तो किसका ले, निश्चय का पक्ष ले। पक्ष ले मतलब क्या, उसका विषय बना अपना, किसको, अपने द्रव्य दृष्टि को। यहाँ पर्याय नय के चक्षु को गौण करना पर फोड़ना नहीं है। टोडरमल जी ने इसलिए इस लाइन को कोट किया है, छठवीं गाथा की जो अंतिम लाइन है ना, उसको कोट किया है। जब इन सब द्रव्यों से तू भिन्न उपासित करता हुआ जानेगा, तब तुझे अपनी आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा। तो ऐसे कह देगा हाँ मैं तो रहता हूं, तो जो करना करो, ऐसा नहीं है। जो जानेगा उसकी फायदा उसको मिलेगा। और कैसा उन्होंने कहा, इसकी क्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और 15वीं कलश में कह रहे हैं, चाहे इसको साध्य भाव से आप साधना करो, चाहे साधन से करो, पर करनी तो पड़ेगी। अभी भक्ति में बैठे तो बड़ी पंडित जी का अपन जो पाठ कर रहे थे, उसकी कुछ लाइन में बोलता हूं आपको, कि इसमें दृष्टि का विषय वाली जो बात है, पर दृष्टि झूठी छोड़ कर निज दृष्टि तू करे, निज में ही मगन होए तो आनंद हो महा, बस मुक्ति मार्ग में यही निज दृष्टि अनुभवन, निज में ही हो लीनता शिव पद स्वयं लहा। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो आपने दृष्टि तक ली थी उसको छोड़ो और किसको अपनाओ, जो तेरा स्वरूप है, निज में ही मगन हो। निज में मगन हो मतलब क्या, अब आपको सारी विकारी अविकारी अवस्थाओं से रहित उस द्रव्य दृष्टि को देखना है। तो अपन ने छठवीं सातवीं गाथा का पूरा भाव समझ लिया कि इसमें पर के कारण कोई वैशुद्धता नहीं आ रही है। और छठवीं गाथा को किसका विषय कहते हैं, दृष्टि का विषय। तो आगे अब सातवीं गाथा जो लेंगे तो उसमें इसमें तो कहा ऐसा देखो, पर अपन ने कुछ भेद कर दिए, तो अब आगे कहेंगे कि गुण भेदों से भी इसको क्या देखो, अभेद देखो, तब ये दृष्टि विषय अपने ज्ञान में आएगा। और ये संक्षेप रुचि वालों के लिए है, किसके लिए, संक्षेप रुचि वालों के लिए। तो इतने से भी काम हो जाएगा, जरूरी नहीं पूरा पढ़ो, पर संक्षेप रुचि वाले के पास दिमाग बहुत है, तो थोड़े से कहने में समझ जाएगा वो। जब तुम्हें पूरी बात कह दी कि भैया इन सबको तो अपना मानना ही नहीं है, अब बताओ कोई यहाँ पे स्त्री पुत्र को अपना कहेगा क्या, स्त्री पुत्र को अपना कहेगा, नहीं कहेगा। तो बस यही बात है कि स्त्री पुत्र को तो विकल्प लाना ही नहीं है, और द्रव्य दृष्टि में इसको ही अपना देखना है। तो यहाँ अपन ने देखा, और शुरू में जो मैंने लाइन बोली थी, हे सखे तू मेरे बंधन मत खोल, आप बना हूं आप खुलूंगा, तू ना बीच में बोल। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है खुलने में। एक लाइन है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। तो वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही मुझे अपने स्वरूप को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा द्रव्य स्वभाव ही पर्याप्त है, ऐसे अपनी आत्मा को जाने।